हेलो दोस्तों, मैं हूँ पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। आप सबके लिए जो अभी हाल फिलहाल का भी एग्ज़ाम हुआ है आपका 16 दिसंबर, एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल यानी EMRS का PGT इकोनॉमिक्स का भी है जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, उससे रिलेटेड मैं ये आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो हाल फिलहाल में अभी जो ये क्वेश्चन अभी हुआ है, ये पहला पार्ट है हमारा, यानी कि ये पांच पार्टों में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज, ये मतलब हमारा बटा हुआ था। साथ में से छठा पार्ट इसका था लैंग्वेज, कम्पिटेंसी ऑफ टेस्ट जनरल इंग्लिश और कम्पिटेंसी ऑफ टेस्ट जनरल हिंदी। ये दो पार्ट में बटे हुए थे, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें हमारा NEP से यानी एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी, उसके अकॉर्डिंग भी इसके पाँच पाँच क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, इसमें हमारा नेगेटिव मार्किंग भी था 0.25। इसका पहला पार्ट है जो जनरल अवेयरनेस, यानी कि मैं आपको कराने जा रहा हूँ जो दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें दे रखा है इसमें दे रखा है कि इंडिया स्टेट ऑफ ए फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या ऑब्लिक आर करेक्ट अबाउट द इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR। यानी कि इसे जो पूरी मतलब जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट किस पे आधारित है। तो क्या रखा है इसमें दोस्तों कि द फर्स्ट स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट वॉज पब्लिश इन 1947, यानी पहली स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट वर्ष 1947 में प्रकाशित हुई थी। दूसरा वो लिखा है, यह रिपोर्ट वन सर्वेक्षण FMI द्वारा FSI द्वारा भारतीय वनों को द्वैवार्षिक मूल्यांकन पर आधारित थी। तीसरा क्या रखा है, ISFR के वर्ष 2021 की रिपोर्ट के आधार पर भारत देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.7% वनाच्छादित थी। और डी पॉइंट दे रखा है कि ISFR 2021 के प्रतिवेदन के पिछले मूल्यांकन की तुलना में वनाच्छादित क्षेत्र में ह्रास दर्शाया गया था। तो इसमें मतलब दे रखा है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन आपका इसमें ठीक होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपका ऑप्शन, एक तो आपका C जो पार्ट है वो बिल्कुल सही है, और मे बी यह रिपोर्ट ISF द्वारा भारतीय वनों द्वारा B भी पार्ट आपका सही है। आई थिंक आपका थर्ड आपका ऑप्शन विल बी आंसर होगा ये, ठीक है, B, C और D। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्या रखा है, मिल्पा रोका लद्दाख आर डिफरेंट नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी मिल्पा रोका लद्दाख निम्नलिखित में से किसके अलग अलग नाम है। अर्थक्वेक वेब के, रेन वाटर हार्वेस्टर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ओपन कास्ट माइनिंग, यानी भूकंप की लहरें, वर्षा जल संचयन, स्थानांतरित कृषि या विविध खनन। तो आपका दोस्तों ये ऑप्शन जो है आपका थर्ड ऑप्शन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। समझ पाए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये थर्ड क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है हमारा, इसके अंदर जो सेंट्रल बजट है यानी केंद्रीय बजट में बड़े सुधार किए जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020 के बजट प्रस्तुतिकरण के समय पहली बार बजट प्रस्तुत किए जाने की तारीख 1 फरवरी निर्धारित की गई थी। ये बिल्कुल इसका सही है कथन। और इसने कहा है बजट प्रस्तुति की तारीख बजट चक्र को शीघ्र पूरा करने के लिए परंपरागत तारीख से पूर्व निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों, ये सही है कि बजट आपका जब निर्धारित होता है तो आप शीघ्र पहले उसको प्री डिसाइड करते हैं, तभी उसको प्रस्तुत आप कर पाते हैं। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है आपका कि ये बजट प्रस्तुतिकरण तारीख की जो चक्र की शीघ्र पूरा करने के लिए बजट को पहले डिसाइड किया था, बिल्कुल सही बात है। और ये जो हमें दे रखा है अभिकथन ए में, यानी कि एसेट एडमिनिस्ट्रेशन ए में दे रखा है जो केंद्रीय बजट आया है, यानी 1 फरवरी को आता तो है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है
तो मेरे हिसाब से तो ए गलत हो सकता है और आर सही है। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, ओनली थर्ड होगा। क्या होगा, ओनली थर्ड होगा। अब हम अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या रखा है इसमें कि स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी इक्वेशन, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है सार्थक, इज एन, यानी इंडिकेटिव एंड द सजेस्टिव एनईपी इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन। और यानी कि इसकी तरह के गुणवत्तापरक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की सर्वांगीण प्रगति यानी सार्थक है, यस और नो। तो दोस्तों इसका विल भी, यह जो आंसर है फर्स्ट इसका ऑप्शन है, जो हमें ये हमारा इसका पहला ऑप्शन है। बाकी तीन इसके हैं नहीं ऑप्शन। अगला जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। कह रहा हु वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022, यानी कि 2022 में क्या नाम है, साहित्य अकादमी भाषा सम्मान किन्हें दिया गया था। तो इसका ऑप्शन है विल भी दोस्तों उदयनाथ झा, सेकंड इसका ऑप्शन है। तो अगला पार्ट है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस थ्रू विच बैक्टीरियल एंड द फंगी एंजाइम्स डिग्रेड डिट्रीटस इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से जीवाणु और कवक के एंजाइम अपरद को अधिक सरल अकार्बनिक पदार्थ में अवक्रमित करते हैं। जो इसका तो रखा है ह्यूमिसियन, खंडीभवन, निच्छालन, अपक्षयन, अपक्षय। दोस्तों इसकी इंग्लिश देखते हैं हम, ह्यूमिफिकेशन, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कोटाबलीज। तो दोस्तों इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फर्मेंटेशन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो क्या दे रखा है दोस्तों कि भारत और यूएसए दोनों को द्विसदनीय विधानमंडल है, ये कारण देना है। कह रहा है दोनों देशों का विधानमंडल उच्च सदन की अलग अलग राज्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का एक सम्मान है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो अपने हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि मैंने भी इसको आंसर मैं छोड़ा, मैं अभी इस डाउट में हूँ उसको। और आठवां क्वेश्चन है कि जो जोहान्स गुटेनबर्ग हैं डेवलप्ड द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी, यानी जर्मनी में उन्होंने गुटेनबर्ग ने एक प्रिंटिंग प्रेस मतलब डेवलप करी थी। विच वॉज द फर्स्ट बुक ही पब्लिश इन द प्रेस, उन्होंने अपनी प्रेस में कौन सी पुस्तक को प्रकाशित किया था। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, द बाइबल, फर्स्ट ऑप्शन होगा द बाइबल। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैंने आपको दोनों बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 बाय विच ईयर द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन इज टू बी द इंक्रीज टू 50%, यानी कि NEP के तहत 2020 में जो पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग ऐसा कौन मतलब रेशो, इतना रेशो कब होगा, यानी कि 50% रेशो कब होगा जब हायर एजुकेशन में वोकेशनल कोर्स मतलब इंक्रीज बढ़ जाएंगे यानी बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये लक्ष्य कब तक रहेगा, तो ये हमारा लक्ष्य रहेगा दोस्तों 2000 तो इसका जो लक्ष्य है दोस्तों 2035, यानी फर्स्ट ऑप्शन है इसका, यानी कि 0। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कह रहा है विच टीम वोन द 2000, इसमें दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच टीम वोन द 2023 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, यानी कि 2023 में महिला वर्ग ने T20 वर्ल्ड कप कौन सी टीम ने जीता है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों इसका, तो इसका दोस्तों ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। समझ पाए, इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। ये मेरा थोड़ा सा स्कैनर दिक्कत दे रहा है तो भाई साहब